हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया में। होप आप सब लोग ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 2 फेब। तो आज हमारा ये था बजट था, कुछ खास मूवमेंट नहीं। 500 पॉइंट के अंदर ही खाली बड़ी हुई। लोगों को लगा था आज 1200-1500 पॉइंट की मूवमेंट दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ये एक्चुअली ये इंटरिम बजट था, ये लार्ज बजट था। ये जो भी गवर्नमेंट है उसकी लार्ज बजट थी। तो अभी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगा उसके बाद जो होगा जो बजट, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तभी एक काफी अच्छी खासी मूव हमें देखने मिल सकती है। बट आज तो कुछ हुआ नहीं। निफ्टी की बात करने गए तो 190 पॉइंट की सिर्फ हमको एक तेजी दिखाई है, ठीक है। उसके बाद तो पूरा साइडवेज थी ये, और पूरा चौपी थी। इनफैक्ट ये साइडवेज भी थी, साइडवेज डाउन थी। अब हम आ गए हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते कल के लिए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है बैंक निफ्टी का, और नॉन ट्रेडिंग जोन आया है। ये व्हाइट रेंज है। व्हाइट रेंज जब होता है तो मार्केट साइडवेज होती है, ठीक है। और असेंडिंग है क्योंकि आज थोड़ी 200 पॉइंट की मूव दिखाई है। तो ये हमारा कल का होगा, ये हमारा आज का था 1 फेब का। और मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट के ऊपर है, 190 पॉइंट के यहाँ पे है अभी, ठीक है। हालांकि अप ट्रेंड में भी है, और ओवरऑल और प्राइमरी ट्रेंड भी अभी हमारा अप ट्रेंड इंटैक्ट है। लेट्स सी। और कल एक न्यूज है गाइस, कल हमारी फेड की जो मीटिंग है यूएस में, जो फेडरेशन जैसे आरबीआई वैसा उनका फेड का, तो इंटरेस्ट रेट अगर कल कट होता है 0.25 से, तो भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। अगर ये कुछ भी नहीं किया तो भी हमें अच्छी न्यूज ही होगी वो, ठीक है। और रेट तो बढ़ाएंगे नहीं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, उनका डेट भी बढ़ चुका है यूएस का। तो लोग अभी ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं गिरेगा। इनफेक्ट 3 रेट कट होंगे इस साल में। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, ये जो वैल्यू है इसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की है 45,987 से लेके 46,121। फिर रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। कल के लिए 6 रेजिस्टेंस आए है। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,245 से लेके 46,300। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,440 से लेके 46,503। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,636 से लेके 46,700। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,817 से लेके 46,895। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,040 से लेके 47,110। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,254 से लेके 47,328। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा, और सपोर्ट 1 के अंदर आ गया है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट, जो ऐड करेगा 45,800। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगा 45,800 से लेके 45,872। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होगा, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,629 से लेके 45,700। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 45,416 से लेके 45,482। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,184 से लेके 45,258। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,966 से लेके 45,300, 45,037। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,753 से लेके 44,823। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई हो मेरे बोलने पे, तो वीडियो को वहां पे पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, अपने मर्जी से ट्रेड करोगे, आपको प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो था, अब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये ट्रेडिंग भी अगर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग बिहेवियर में आपको यूज करना है, तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करके लेना। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया सेटअप से, जिसमें मैंने अपने पूरे 2 साल की बैक टेस्टिंग, एंट्री, एग्जिट, सेफ बुलिश ट्रेड की एंट्री, बेरिश ट्रेड की सेफ एंट्री कैसे लेना है, और प्राइस एक्शन को कब इसके साथ इंटीग्रेट करना है, कब इसको प्राइस एक्शन
ये सेटअप को इंपॉर्टेंस देता है, वो सब मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। तो वीडियो को एक बार जरूर देखना, फिर इस वीडियो पे आपको फिर आसानी होगी समझने में। गाइस ये होगा कल का हमारा एंट्री और एग्जिट। जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना है और लोअर साइड में ऐसा रेड एरोज मार्क करना है, जिससे इनिशियल डेज में आपको हैबिट हो जाएगी, आसानी से समझ में आएगा एंट्री और एग्जिट। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है उसको बोलते हैं फ्लैट ओपन, जहाँ पे आज क्लोज होती है अगर कल वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हमारे इस सेटअप का दो रूल है ट्रेड लेने का। पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन हुई थी नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं है, तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे तो आएगी, या यहाँ पे भी आ सकती है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करते ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे ओपन होकर प्राइस यहाँ आके रुक जाती है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। एक बार टारगेट का आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ब्रेकआउट है, यहाँ पे ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा आपका, ये होगा। अगर ये वाले बुलिश ट्रेड में एंट्री हुआ तो ये वाला होगा, ठीक है। सेम बेरिश ट्रेड में अगर आपने यहाँ कंसोलिडेट होकर ब्रेक डाउन किया और ये एंट्री ली तो आपके ये तीन हो गए टारगेट। अगर ये वाले में नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट। उसके बाद वाले जो भी सपोर्ट होंगे वो आपको टारगेट कंसीडर करके चलना है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है R2 के अंदर कर लेती है, पहला रूल जो हमारा R2 प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में चाहिए तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में रह जाती है। उसके बाद और सेकंड रूल जो है 15 मिनट सस्टेन कर लेती है या उसके ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेशन के, तो हमें ऐसे में वेट करना है। रूल नंबर 1 का प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होता है और ये गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके इसको एक ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी स्पेंड करती है। फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप कहीं यहाँ पे या यहाँ पे होती है तो वही प्राइस को हम पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद सस्टेन करती है, उसके बाद फिर जहाँ पे ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। फिर डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होते हैं यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन पे है, फिर यहाँ पे बस टाइम बिताना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होती है और गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो प्राइस को हम थोड़ा सस्टेन होने देंगे कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके, उसके बाद ही हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया था। सेम गैप अप में ओपन होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे आके ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करते तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप यहाँ पे कहीं पे होती है और फिर इसको हम वही प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद कंसोलिडेट होके 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद जहाँ का ब्रेकआउट देंगे वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन टेस्ट का डेटा देखते हैं। हालांकि आज एक्सपायरी थी और आज ये भी था अपना मीटिंग थी बजट की, तो उसके वजह से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सुबह बिल्डअप हुए थे वो सारे एग्जिट हो गए। अभी सब सिंगल डिजिट पे। उस ओपन इंटरेस्ट को डेटा को देख के हम कुछ व्यू नहीं बना सकते, कोई एनालाइज चीज कर नहीं सकते उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी ऊपर तो है लेकिन साइडवेज है, ठीक है। तो अभी जो एवरेज जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का डेटा जहाँ पे बिल्डअप हुआ है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का, वो मैं मार्क कर लेता हूँ, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस का बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट का। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो ये जो है 46,600 जो है ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स के जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, यहाँ पे आएगी तो प्राइस नीचे जा सकती है। तो 46,600 हमारा ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है, तो ये मार्क करके लेना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया बुलिश स्टेट में तो यहाँ आपने अपनी आधी क्वांटिटी बुक करना। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होती तो उसके पीछे ट्रेल एसएल करते चले जाना। अभी सपोर्ट की बात करें ओपन इंटरेस्ट का, तो अगर यहाँ पे आती है प्राइस तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। जो हमारा जो सपोर्ट का जो स्ट्राइक है वो है 45,800 हमारा स्ट्राइक है। यहाँ पे से लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, यहाँ पे लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। 45,800 तो ये आप मार्क कर लेना ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट। और ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप।
होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।